गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकगण। मैं भूराराम शेषमा, इंडियन डिफेंस एकेडमी ग्रुप चेयरमैन। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन डिफेंस एकेडमी के नाम से शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में आपका अपना एक संस्थान जो पिछले 10 वर्ष से संचालित है, इंडियन डिफेंस एकेडमी, जिसका मोटो है हमारा लक्ष्य आपका भविष्य, देश की सुरक्षा। जब इंडियन डिफेंस एकेडमी की स्थापना की गई थी जुलाई 2010 में सीमित संसाधनों के साथ, उस समय हम किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी संपूर्ण विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। पिछले 5-6 महीने से एक इस प्रकार का विशेष माहौल संपूर्ण विश्व में बन गया, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से मिलने से घबराने लग गए, आपस में आने जाने से घबराने लग गए। मेरा कहने का मतलब ये विद्यार्थियों कि सबसे ज़्यादा इस वैश्विक महामारी का जो प्रभाव पड़ा है, सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो वह है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में पहले जो इस प्रकार के जो आपके विशेषकर जो ग्रामीण परिवेश के जो बेल्ट हुआ करते थे, जिनमें ऑफलाइन क्लासों का वर्चस्व था, लेकिन अब क्या हो गया, ऑनलाइन क्लासों की तरफ सभी संस्थाओं ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उसी क्षेत्र में गहन अध्ययन करके इंडियन डिफेंस एकेडमी के मैनेजमेंट और अध्यापकों की टीम ने अच्छी तरह से तैयारी करके आप विद्यार्थियों तक किस प्रकार अधिक से अधिक और शॉर्ट नोटिस पर शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा को कैसे ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके, तैयारी की है। प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन डिफेंस एकेडमी जो 1000 से अधिक सिलेक्शन करवा चुका है पिछले 10 साल में, अपने उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक विशेष पैकेज और एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम के तहत आया है, जो शायद ही आपको राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत में किसी क्षेत्र में नहीं मिलेगा। ऑनलाइन क्षेत्र में लिमिटेड सीटों के साथ एडमिशन और लिमिटेड स्टूडेंट में अधिकतम सिलेक्शन कैसे करवाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने और हम लोगों ने मिलकर के आप विद्यार्थियों तक ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत की है। आज 1 सितंबर 2020 से पहली क्लास की शुरुआत हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, अब किस प्रकार आपको क्लास दी जाएगी, किस प्रकार आपकी पढ़ाई होगी, कैसे आपको प्रवेश लेना है और किस प्रकार इस कोरोना महामारी के साथ साथ जीना है, ये बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जो भी हमारे सब्जेक्ट टीचर रहेंगे वो उसी प्रकार संस्थान में, जिस प्रकार आप लोग जो पुराने विद्यार्थी मेरे पीछे के सत्र में जो रहे हैं, जिन्होंने यहाँ स्टडी की है, उसी प्रारूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको उपलब्ध मिलेंगे। मैं बात करूँगा पहले उन विद्यार्थियों की जो 2019-20 जो आपका सत्र 2019-20 है, वहाँ तक जिन्होंने यहाँ स्टडी की है। हम सबसे पहले उन विद्यार्थियों का ख्याल करेंगे जो विद्यार्थी यहाँ से कोचिंग कर रहे थे या कर रहे हैं। 15 जुलाई तक हम लोगों ने एक छोटे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से टेस्ट सीरीज चलाई थी और वो काफ़ी हद तक सफल भी रही थी। लेकिन
गांव में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है नेटवर्क प्रॉब्लम। तो उस नेटवर्क प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि ऑफलाइन की तर्ज पर ऑनलाइन अब वो क्लास देंगे कैसे, वो जब विद्यार्थी और अभिभावक व्यक्तिगत रूप से संस्थान में पधारेंगे तो उनको हम विस्तृत रूप से बताएंगे कि आपको कैसे क्लास मिलनी है, कैसे आपके सब्जेक्ट की तैयारी होनी है, किस प्रकार आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी और किस प्रकार आपको जो है वो फिजिकल के बारे में बताया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया जाएगा और कैसे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सुधारा जा सकता है। ये सभी बातें जो होनी है वो व्यक्तिगत रूप से जब आप पधारेंगे संस्थान में, इंडियन डिफेंस एकेडमी कोचामन सिटी कैंपस में, तो आपको अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। इस एक वीडियो से एक शॉर्ट मैसेज आपको दिया जा रहा है ताकि आप भयभीत नहीं हो कि हमारा क्या होगा, हमारी स्टडी कैसे चलेगी। और जो बच्चे अभी 12th पास करके आए उनके सामने सबसे बड़ा संकट हो गया है कि कहाँ वो प्रवेश लेंगे, कैसे वो पढ़ाई करेंगे, और अभिभावक भी चिंतित है। उस चिंता को दूर करेगा आपका इंडियन डिफेंस एकेडमी संस्थान। अब आप 2-3 बातों का ध्यान से, जो 2-3 बातें ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले जो मैं पुराने स्टूडेंट की बात कर रहा था, साप्ताहिक उनके टेस्ट चलेंगे। साप्ताहिक टेस्ट केवल और केवल जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे मार्च 2020 तक, उन्हीं विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज मिलेगी और पूर्णतः निःशुल्क होगी। फिर उसके बाद में एक वीक में एक डे ऐसा रखा जाएगा एक सब्जेक्ट का कि जो भी उनकी प्रॉब्लम रहेगी वो प्रॉब्लम वो विद्यार्थी संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर पे या एक इस प्रकार के टोल फ्री नंबर उनको दे दिए जाएंगे, उस नंबर पे अपनी समस्याओं का समाधान वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मेरा स्टूडेंट रहा है 2019-20 में या 18-19 में, जो भी कोई समस्या होगी और उसका समाधान चाहता है वो संस्थान में आकर के उस समस्या का समाधान करवा सकता है, पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। ये तो बात हुई आपकी वो स्टूडेंट जो एक 70 जो 19-20 का था वहाँ तक की। अब जो नए विद्यार्थी है जो अभी 2020 में जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की है, उन विद्यार्थियों के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं अगर डिफेंस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डिफेंस क्षेत्र को अपना जो है पसंदीदा क्षेत्र मानते हैं। तो आजकल क्या हो गया कि जो कंपटीशन है वो कंपटीशन इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है कि जो विद्यार्थी निरंतर अध्ययन करेगा वो उस कंपटीशन को पार कर देगा, और जो विद्यार्थी 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जैसा कि कोचिंग संस्थान कुछ ऐसे पैकेज देते हैं कि 3 महीने का सिलेबस है, 2 महीने का सिलेबस है, उसमें अपना टाइम व्यर्थ करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन विद्यार्थियों ने ठान लिया कि मुझे एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है या आर्मी में जाना है, वो विद्यार्थी इंडियन डिफेंस एकेडमी को अपना पसंदीदा संस्थान मान सकता है। कैसे मान सकता है? सबसे पहले हमारे पास बताने के लिए हमारा 10 वर्ष का अनुभव और हमारा रिजल्ट है। उस रिजल्ट के दम पर हम लोग आपको विश्वास दिला सकते हैं कि ऑनलाइन के साथ भी हम सिलेक्शन देंगे, ऑनलाइन के साथ भी हम सिलेक्शन की गारंटी देंगे, और उसी विद्यार्थियों को ऑनलाइन में एडमिशन मिलेगा जो विद्यार्थी पूर्णतः मेडिकली और फिजिकली फिट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास दे दी, अब आप आगे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमने हमारा उद्देश्य पूरा कर लिया कि सिलेबस आप पढ़ लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप विशेष रूप से जो मैं 2-3 बातें बताने जा रहा हूं उनका आप विशेष ध्यान रखेंगे। नंबर 1, अगर आप साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं, पीसीएम आपका सब्जेक्ट है और 60% या उससे अधिक अंक आपने अर्जित कर लिए हैं, तो एयरफोर्स और नेवी दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म अप्लाई करने का जो स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का, वो एयरफोर्स के लिए 50% और नेवी के लिए 60% है। इसलिए जो विद्यार्थी एयरफोर्स और नेवी दोनों की तैयारी करना चाह रहा है
60% का स्टैंडर्ड हम लोगों ने रखा है, 60% से नीचे उसमें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साइंस मैथ के विद्यार्थियों के लिए आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क ये एक अन्य विकल्प के रूप में भी उनके साथ में रहेंगे। हम जो स्टडी करवाते हैं उस स्टडी का जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला ये रहता है कि सब्जेक्ट को क्लियर करवाना है, ताकि विद्यार्थी कोई सा भी अगर एग्ज़ाम दें तो उसमें वो उसको क्लियर कर जाएं। जैसे फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश को हम क्लियर करवाते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए उसके लिए, उस बच्चे के लिए वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो टेस्ट का हमारा पैटर्न रहेगा, वो टेस्ट का पैटर्न इस प्रकार रहेगा कि एक बार आपका टेस्ट होगा एयरफोर्स अक्स ग्रुप के सिलेबस के आधार पे, एक बार हमारा टेस्ट होगा नेवी AA या SSR के आधार पे, एक बार हमारा टेस्ट होगा एयरफोर्स वाई ग्रुप के आधार पे, एक बार हमारा टेस्ट होगा आर्मी टेक्निकल या आर्मी क्लर्क के आधार पे। इसके अलावा जो चौथा सब्जेक्ट रहेगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग का स्टैंडर्ड इस प्रकार से रखा जाता है संस्थान में कि चाहे आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप RS का एग्ज़ाम दीजिए। इसके अलावा जीके, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का जीके, राजस्थान का जीके मुख्य रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। जनरल मैथ और जनरल साइंस के वो टॉपिक जो आपके जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो सिलेबस आना है उसके आधार पर उसको तैयार करवाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि ऊपर का पेज ही किसी किताब का चेंज नहीं करते हम लोग कि ये एयरफोर्स की किताब है, ये नेवी की किताब है, या ये जो राजस्थान पुलिस की किताब है। स्टडी जो मटेरियल हमारा होगा वो उस एक ही किताब में सिलेबस के आधार पर आपको सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करेंगे तो उसमें आप उसका सहयोग आपको मिलेगा। अब ये तो रही आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अब हो गया क्या हो गया है कि पिछले 2-3 साल में एयरफोर्स और नेवी का जो प्रारूप है परिवर्तित हो गया है। पहले तो क्या होता था लगभग 2016 से पहले कि एक ही दिन में कंप्लीट प्रक्रिया होती थी। मान लीजिए 7 बजे आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उसी दिन आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है, रिटर्न क्लियर करते ही आपका फिजिकल होना है, फिजिकल होते ही आपका एंट्री होता था, एंट्री होते ही आपका मेडिकल होता था। और जो बच्चा फिट हो गया उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, और जिस बच्चे को मेडिकल अनफिट कर दिया गया या रेफर कर दिया गया वो रेड कार्ड मिल गया। अब क्या हो गया, अब इस प्रोसेस को बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें एयरफोर्स की तो सबसे पहले सब्जेक्ट का पेपर होगा। अगर आप सब्जेक्ट का पेपर क्लियर कर जाते हो तो आप स्टेप 2 में प्रवेश करोगे। इसलिए हम लोगों ने यह ध्यान दिया है कि क्यों ना घर बैठे बैठे भी पेपर को क्लियर कर लिया जाए, ताकि 2nd स्टेप के लिए जो है हम उपलब्ध हो सकें। सब्जेक्ट क्लियर किया, उसका लगभग 15 से 25 दिन के बीच में आपका रिजल्ट आना है। फिर उसके बाद में आपका फिजिकल होना है, उसी दिन साइको टेस्ट होना है, उसी दिन आपका GD होना है। ये जो ही आपने क्लियर कर लिया तो फिर आप स्टेप 3 में प्रवेश कर जाओगे। स्टेप 3 का मतलब हो गया कि आपका मेडिकल होना है। मेडिकल फिट आप हो गए तो फिर आपकी जो है वो मेरिट, ऑल इंडिया मेरिट बाकी रहेगी, और ऑल इंडिया मेरिट में आपका नंबर आ गया तो फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो इंडियन डिफेंस एकेडमी मैनेजमेंट आपको एक विशेष रूप से सचेत करना चाहता है कि आपने अगर कम से कम 12 महीने का टारगेट लिया है तब जाकर के आपका जो है वो रिजल्ट श्योर होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन उसमें फाइनल होगा। अब उसके साथ साथ ही अगर नेवी की बात करें तो नेवी में यही सिलेबस, वही सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है, और रिटर्न एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया तो फिर उसके बाद में एयरफोर्स से कुछ स्टेप कम है अभी तक, आगे अगर कुछ चेंज करते हैं तो अलग बात है। वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं आपको। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में आपका फिजिकल होना है, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होना है, मेडिकल क्लियर हो गया फिर उसके बाद में आपका जो है वो मेरिट आनी है, और मेरिट के बाद में वो साथ में उसकी ज्वाइनिंग आ जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हों तो आज से ही इंडियन डिफेंस एकेडमी को आप ज्वाइन कीजिए।
सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी के साथ, रिजल्ट की पूरी जिम्मेदारी के साथ, अनुशासन के साथ, और इसके अलावा जो है आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ उच्च अध्ययन की सुविधा भी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। उच्च अध्ययन की सुविधा में इंडियन डिफेंस एकेडमी का ये संस्थान आस्था महाविद्यालय जो विद्यार्थियों को बीएससी और बीए का प्लेटफॉर्म देता है। केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं लेके आए हम लोग, साथ में बीए और बीएससी का भी आपको ऑनलाइन सिलेबस मिलेगा, ताकि उससे विद्यार्थी जिस समय कोई एग्जाम नहीं हो और उस खाली समय में अपना वो बीएससी या बीए की भी तैयारी कर सकें। इसके साथ साथ सभी जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया के माध्यम में, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, चाहे आपका जो यूट्यूब चैनल है या पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पे आप संपर्क करके और अधिकतम जानकारी आप ले सकते हैं। और उसके बाद में हम आपको एक बार फिजिकल और मेडिकली के संस्थान में बुलाएंगे। मेडिकली और फिजिकली आप फिट हैं तो उसके बाद में हम आपको एडवाइस देंगे कि इस प्रकार से आप प्रवेश ले सकते हो। हालांकि गवर्नमेंट का संकेत आ रहा है कि सितंबर के बाद में बड़ी कक्षाएं जो हैं उनमें जो है विद्यार्थी एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, तो लेकिन तैयारी पहले करनी पड़ेगी और उसी तैयारी के आधार पर जो है आप लोग आगे बढ़ पाओगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पहली बार एक YouTube चैनल पे ये जो मेरा वीडियो आप शूट करके आपको भेज रहा हूँ, उसका आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए और उसके बाद में इंडियन डिफेंस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9413989777, दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, 9413989777 पे संपर्क करके सभी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इस वीडियो को सुनने में अपना टाइम सुनने में आप जो टाइम दिया आप लोगों ने, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।